कथा में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए वो क्या है, जब हम कहते हैं कि स्कूल बनवा रहे हैं, नहीं बात सही है, लेकिन मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आप भी जो धर्म में है उसी मतलब वो बोल रहे हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, वो उसका वीडियो वायरल हो रहा है सर। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, वीडियो वायरल हो रहा है सर, इसके लिए मुझे आप सवाल, आपने सवाल पूछा, आप जवाब सुनेंगे या खाली सवाल करते हैं? बोलिए सर। जवाब बोलूं? बोलिए। जब भी हम बोलते हैं कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, वो कहते हैं गोपाल इटालिया ने 10 साल पहले क्या बोला था। अरे गोपाल इटालिया ने 10 साल पहले जो बोला था वो बोला था, लेकिन अभी चिंता करो कि जो बच्चे स्कूलों में वो 10 साल बाद गुंडे बनेंगे या उनका कुछ भविष्य होगा। हम ये कहते हैं कि उनका भविष्य बनाओ, ये कहते हैं गोपाल इटालिया ने। हम पूछते हैं 27 साल से बीजेपी ने स्कूल क्यों नहीं बनाए, वो बोले गोपाल इटालिया ने 27 साल पहले ये बोला था। ये बीजेपी की एक मिनट सर, तो गोपाल इटालिया में बोलते हैं तो मंदिर जाने से तो गुंडा बन जाएगा कोई? दर्शन के लिए जा सका, और मैं समझता हूँ ये सब बहुत सौभाग्य की बात होती है कि भगवान सोमनाथ का दर्शन में मंदिर में कोई आ सके। मैं आज गया, वहाँ पे बड़ा दिव्य दर्शन हुआ, बड़ा अच्छा लगा। साथियों, पूरे गुजरात में इस वक्त एक परिवर्तन की आंधी चल रही है। हर तरफ ये बात हो रही है कि अब की बार परिवर्तन लेके आना है। मैं पिछले दिनों 6 दिन की नॉर्थ गुजरात की यात्रा पे था और छोटे छोटे कस्बों में मैं गया, गांव में गया, हर जगह यही आवाज़ है कि इस बार बदलाव लेके आना है, इस बार परिवर्तन लेके आना है। 2 दिन से मैं यहाँ हूँ, यहाँ भी यही सुनने को मिल रहा है, इस बार परिवर्तन लेके आना है, इस बार बदलाव लेके आना है। यही माहौल मुझको पंजाब में दिखाई देता था, यही माहौल दिल्ली में भी दिखाई देता था कभी, कि लोगों को परिवर्तन लाना है। आज मुझे गुजरात के कोने कोने से भी यही आवाज़ सुनाई दे रही है कि 27 साल हो गए, 27 साल में ना शिक्षा पे काम देखा, ना स्वास्थ्य पे काम देखा। स्कूल बदहाल होते चले गए, अस्पताल बदहाल होते चले गए, नौकरियां बदहाल होती चली गई, पेपर फूटते चले गए, व्यापार लोगों का नीचे आता चला गया, छोटे छोटे दुकानदार दुखी हैं, बिजली महंगी होती चली गई। तो इसलिए आज आम आदमी पार्टी से लोग एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी से एक उम्मीद लगा के बैठे हैं पूरे गुजरात में कि इस बार परिवर्तन करके आम आदमी पार्टी को लाएंगे। कल मैं अहमदाबाद के एक रेस्टोरेंट में था, वहाँ पे एक साथी मुझे मिले, एक वहीं खाना खा रहे थे। बोले साहब, मैं परिवर्तन तो पिछले 10 साल से लाना चाह रहा हूँ, लेकिन 10 साल से मैं ला नहीं पाया क्योंकि मैं भाजपा को वोट देता था, कांग्रेस मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कभी बदला नहीं। मैं परिवर्तन लाना चाहता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी आ गई है मैदान में, हम आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, केजरीवाल जी को। रात को ट्रेन में बैठे सोमनाथ के लिए, वहाँ भी हमारी बाजू वाली सीट पे जो लड़का था, वडोदरा का एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कह रहा है कि इस बार वडोदरा के युवाओं में मैं देख रहा हूँ कि बहुत परिवर्तन की लहर है, कि इस बार परिवर्तन लेके आना है। मैंने पूछा क्यों, युवा क्यों बदल रहा है? तो उसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। बोला जी, इनको अहंकार आ गया है, ये काम नहीं करते, गुंडागर्दी करते हैं, और अहंकार आ गया है कि इनको कोई हटा नहीं सकता, इसलिए हम इस बार इनको हटाएंगे, इनको हम बदलाव लेके आएंगे। आप लोगों का आना इसलिए हमारे लिए अच्छा है। तो ये परिवर्तन की जगह की आवाज़ हर जगह सुनाई दे रही है, और इसमें हर जगह, अब तो मैं गांव-गांव भी जाता हूँ, रास्ते में मिलता हूँ, तो लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, केजरीवाल जी की गारंटी है वो स्कूल अच्छे करेंगे, बिजली के बिल 0 करेंगे, इसलिए हमको परिवर्तन लाना है, महिलाओं के लिए काम करेंगे, नौकरियों के लिए काम करेंगे, इसलिए परिवर्तन लाना है। और आप सभी ग्रांट दी है, क्या है आपकी बदौलत? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये गुजरात की आम जनता की बदौलत है। गुजरात की आम जनता ने जब उसके सामने विकल्प आया कि एक स्कूल बनाने वाली सरकार, एक स्कूल बनाने वाला नेता केजरीवाल आ गए, तो अब मोदी जी कह रहे हैं देखो मैं भी स्कूल बनवा रहा हूँ, 27 साल पहले बनवा दिए होते। आज तो अमित शाह जी भी स्कूल जा रहे हैं, 4 दिन पहले मैंने फोटो देखा, अमित शाह जी भी स्कूल में जाके खड़े हुए थे। तो ये बदलाव गुजरात के वोटर के मानस की वजह से है। गुजरात के वोट अपने विचारों के लिए चुने जाते हैं, और आपने रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज दिल्ली और पंजाब में इम्प्लीमेंट की। गुजरात में एक जो पॉलिसी है उसके ऊपर 6 दशकों से विवाद चल रहा है, वो गुजरात की प्रोहिबिशन पॉलिसी है। एक तबका ऐसा है जो मानता है कि गुजरात में प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, वही इंडिपेंडेंस का नॉर्मल रूल है, और एक तबका है जो प्रोहिबिशन पॉलिसी की वकालत करता है। आम आदमी पार्टी का उसके ऊपर स्टैंड क्या है? आम आदमी पार्टी का स्टैंड पे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के शीर्ष नेता और बाकी पार्टी के गुजरात के भी शीर्ष नेता बहुत स्पष्ट हो चुके हैं कि गुजरात में प्रोहिबिशन का जो प्रयोग है वो एक अच्छा प्रयोग है।
और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसके बाद भी प्रोहिबिशन ना सिर्फ जारी रहेगा, बल्कि जो ये इन्हीं के अभी सत्ता में बैठे हुए लोगों के ही धंधेबाज लोग नकली दारू बेच रहे हैं और जिसकी वजह से गुजरात के कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी है, इनकी कीमत पे बेच रहे हैं, उनके धंधे को भी पूरी तरह से बंद कराया जाए। दिल्ली में अब तक सरकारी स्कूलों के लिए आपने अभी तक कितनी ग्रांट दी है? हमारे सरकारी स्कूलों में इतिहास है कि देश के इतिहास में केवल दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25% स्कूलों पर खर्च करती है टोटल। बाकी सब जगह 10%, 12%, भारत सरकार तो 3% खर्च करती है, लेकिन हम 25% खर्च करते हैं। सर, आज पीएम गुजरात में आए हैं और एक स्कूलों को प्रोजेक्ट को कहा, फिर मैंने कहा बताओ मैं आ जाता हूँ, चलते हैं। और गुजरात के शिक्षा मंत्री जी हैं, उनकी विधानसभा से शुरू करते हैं, उसके बाद में वो भाग गए। मैंने कहा आप मुझे गुजरात के शिक्षा मंत्री के स्कूल दिखाओ, मैं आपको दिल्ली के शिक्षा मंत्री के स्कूल दिखाता हूँ, या जहाँ बोलो वहाँ दिखाऊंगा, लेकिन वो गायब है उसके पास। सर एक थोड़ा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है इसके बाद मैं बात करूँ। गुजरात के और इनके बीजेपी के, गुजरात में बीजेपी के मंत्री जो बोलते हैं और केंद्रीय और मंत्री जो बोलते हैं, उनकी भाषा आप देख लो तो आपको लग जाएगा गुंडागिरी क्या होती है। मनीष जी 1 करोड़ लोगों का, बच्चों का, मतलब 1 करोड़ परिवार जिनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य इन्होंने दांव पे लगाया। और उनका भविष्य अगर खराब हो गया, शिक्षा उनको खराब मिली, तो फिर भविष्य किसका होगा? सर भाजपा